ओम शांति 23/5/2021 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 6:1-88 मुरलीर सारांश प्रकृत ज्ञानी तथा स्नेह हुआ एवं छिद्र को बंद कर। आज स्नेहर सागर बाप दादा निजर स्नेही पिलामानक सहित मिशिबा पाई आसिछन्ति। एही आत्मिक स्नेह परमात्मा स्नेह ही निस्वार्थ एवं सच्चा स्नेह अटे। सच्चा हृदयर स्नेह ही तुम समस्त सारा कल्पर स्नेही कर देउछि। काहेकि ना परमात्मा स्नेह आत्मिक स्नेह अविनाशी स्नेह ही ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ। यदि आत्मिक स्नेहर अनुभव हेउनाही तेबे ब्राह्मण जीवनर सच्चा आनंद मध्य नाही। एही परमात्मा स्नेह किपरि भी पतित आत्मा को परिवर्तन करिवार चुंबक अटे। काहेकि ना परिवर्तन हेबार सहज उपाय स्नेह अटे। स्नेह ही अधिकारी करिवार एवं आत्मिक निशार अनुभव कराइबार आधार। यदि स्नेह अछि तेबे ब्राह्मण जीवन मनोरंजन भली अनुभव हेबो। स्नेह नथिले ब्राह्मण जीवन सुखिला बा निरस लागिबो, कष्टकर अनुभव हेबो। तेबे परमात्मा स्नेह ही सच्चा हृदयर स्नेह। लौकिक स्नेह हृदय को खंड खंड कर दिए, कहीं ना बांटी हो जाए थाए, अर्थात अनेकों सहित स्नेह रखा पड़ी थाए। अलौकिक स्नेह खंड खंड हो जाइथिबा हृदय को जोड़ी दे थाए। जदि एकमात्र बाबा सहित स्नेह रखिल तेबे समस्तंकर सहयोगी आपे आपे होई जिवो। कहीं ना बाबा बीज अटंती, तेणु बीजरे पानी देवा द्वारा आपे आपे सबु पत्र को पानी मिल जाए, जहाद्वारा सबु पत्र को पानी देवार आवश्यकता पड़े नाही। सही भली आत्मिक पिता सहित स्नेह जोड़िबा अर्थ समस्तंकर स्नेही हवा। सेथिपाई हृदय खंड विखंडित हुए नाही। स्नेह प्रत्येक कार्य को सहज कर दिए, अर्थात मेहनतरू मुक्त कर दिए। जेउठारे स्नेह थाए सेठारे सबु मने पकाइबा सहज एवं स्वतः हो जाए। स्नेह को भूलिबा कष्टकर हुए, किंतु मने पकाइबा कष्टकर नुहे। चाहे ज्ञान अर्थात बुझिबार शक्ति जेते भी बुद्धि रे थाऊ, किंतु यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हेबा उचित। यदि ज्ञान अछि किंतु स्नेह नाही तेबे ताहा शुष्क ज्ञान कुहाजिबो। स्नेह ही सर्व संबंधरे आंतरिकतार अनुभव कराई थाए। जो माने केवल ज्ञानी से माने बुद्धि बल द्वारा बाबा को मने पकई थांती, किंतु स्नेही आत्मा आंतरिक श्रद्धार सहित मने पकाई थाए। बुद्धि द्वारा मने पकाउथिबा आत्मा मानकु जोग करिबारे, सेबारे, धारणारे मेहनत करिबाकु पड़ी थाए। तेणु से माने मेहनतर फल खाई थांती, किंतु एमाने मोहब्बत अर्थात प्रेमर फल खाई थांती। जेउठारे स्नेह नाही केवल बुद्धिर ज्ञान अछि, सेठारे ज्ञानर कथारे मध्य कोण काहीकि किपरि एई भली बुद्धिर लड़ाई चली थाए। निज भीतर ही लड़ाई चलीथिबो, व्यर्थ संकल्प मध्य अधिक चलिबो। जेउठारे काहीकि कोण एसबु थिबो सेठारे एमती काहीकि लंबा धाड़ी ही लागिबो। किंतु जेउठारे स्नेह अछि सेठारे कौनसी युद्ध नाही, बरं लवलीन स्थिति बा समाहित हेबार स्थिति रहिबो। जहा सहित स्नेह थाए तांको कथा उपरे काहीकि कोण किपरि एसबु उठी न थाए। जेपरि पतंगर अग्निशिखा सहित स्नेह थिबा कारणरू काहीकि कोण न कही स्वाहा हो जाए। सही भली परमात्मा स्नेही आत्मा माने सर्वदा स्नेहरे ही बुड़ी रही थांती। केतेक संतान बाबा सहित वार्तालाप करने समय अभियोग करुछन्ति जे बुद्धिरे तो ज्ञान रही, ब्राह्मण मध्य हो जाइछु, आत्मा को एवं आत्मार पिता को मध्य पूरा परिचय सहित जानी जाइछु, संबंधर मध्य ज्ञान मिल जाइछि, चक्रर मध्य ज्ञान मिल जाइछि, रचयिता एवं रचनार ज्ञान मध्य संपूर्ण रूपे जना अछि। पुणी भी जोग करिबा सहज काहीकि हेउनाही, आनंदर बा शक्तिर शांतिर अनुभूति काहीकि हेउनाही, मेहनत करिबा परे काहीकि मने पड़ुछि, निरंतर स्मृति काहीकि रहुनाही, बारंबार स्मृतिरु विस्मृति काहीकि हे जाउछि। एहार कारण हैला ज्ञान केवल बुद्धि पर्यंत रहिछि, ज्ञान सहित आंतरिक स्नेह कम अछि। बुद्धिर स्नेह अछि, मु संतान, से मोर पिता, से होचंदी दाता विधाता, एसबु हैला बुद्धिर ज्ञान। किंतु यही ज्ञान जेतेबेले दिल अर्थात हृदय रे समाहित हो जाए, सही अवस्था स्नेहर चिन्ह कौन देखाई थांती? दिल। जेतेबेले ज्ञान एवं स्नेह उभय मिशी जाती
ज्ञान है बीज किंतु स्नेह हेउछि पानी। जदि बीज को पानी न मिलिबो तेबे बीजरू फल मिल पारिबो नाही। सेहीपरि जदि ज्ञान थिबो किंतु हृदयर स्नेह बा आंतरिक स्नेह नथिबो तेबे प्राप्ति रूपी फल मिलिबो नाही। सेथिपाई ही मेहनत करबाकू पड़ुछि। तेबे स्नेहर अर्थ है सर्व प्राप्तिर सर्व अनुभवर सागर रे समाहित होई जिबा। जेपरि लौकिक दुनिया रे मध्य देख स्नेहर छोटिया उपहारटीए मध्य केते बड़ प्राप्तिर अनुभव कराउछि। किंतु सेही भली जदि स्वार्थयुक्त संबंध रे किछि आदान प्रदान करूछ तेबे कोटिए टंकार संपत्ति देइथिले मध्य संतुष्ट हेउनाहांती। किछि ना किछि कमी निश्चित बाहर करिवे। एहा हेबा उचित, एमिति करिबा उचित, सेमिति करिबा उचित, एई भली कहिबे। आजिकाली तो देख केते सब खर्च करूचंती, केते शो करूचंती, पुणी भी स्नेह बढ़ुची ना कमुची। कोटी कोटी टंकार लेन देन जेतिकी सुख दे पारु नाही, जेतिकी आंतरिक स्नेहर सहित देइथिबा छोटिया वस्तुटी सुखर अनुभूति कराउछि। काहींकि ना हृदयर स्नेह हिसाब किताब को मध्य चुक्त करि देइ थाए। स्नेह एइभली एक विशेष अनुभूति मध्य अटे। तेणु निजे निजको पचार जे मो भितरे ज्ञान सहित हृदयर स्नेह अछि। मोर दिल रे कोनोसी लीकेज अर्थात छिद्र नाही तो। जेउठारे कोनोसी छिद्र थाए सेठारे कौन हुए? जदि एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य कहा सहित संकल्प मात्र रे मध्य स्नेह अछि, चाहे व्यक्ति सहित चाहे वैभव सहित अर्थात धन संपत्ति सहित, व्यक्तिर मध्य शरीर सहित स्नेह थाउ बा कोनोसी विशेषता सहित स्नेह थाउ बा कोनोसी विनाशी प्राप्ति आधार रे स्नेह थाउ, तेबे सेई विशेषतार दाता किए? प्राप्ति कराइला वाला किए? जदि कौनसी प्रकार स्नेह अर्थात आकर्षण रहिबो, चाहे संकल्प मात्र रे हेउ, चाहे बाणी मात्र रे हेउ बा कर्म रे हेउ, एहाकू लीकेज बा छिद्र माध्यम रे स्नेहर ह्रास हेबा कुहाजिबो। केही केही पिला बहुत भोला पड़ियार सहित कहि थांती, आकर्षण तो नाही किंतु भल लागुछि, इच्छा नथिले मध्य मने पड़ी जाउछि। तेबे आकर्षणर चिन्ह हेला संकल्प बाणी एवं कर्म रे ढली जिबा। सेथिबाई लीकेज थिबा कारणरू शक्तिर वृद्धि होई पारु नाही एवं शक्तिशाली न हेबा कारणरू बाबांको मने पकाइबा पाई मेहनत लागुछि एवं मेहनत करिबा कारणरू संतुष्टता मिलु नाही। जेउठारे संतुष्टता नाही सेठारे एबे एबे जोगर अनुभूतिर मस्ती रे मस्त थिबे, पुणी एबे एबे निराश होई जिवे। काहींकि ना छिद्र थिबा कारणरू अल्प समय पाई शक्ति जमा होउछि किंतु सबुबेल पाई रहु नाही। सेथिपाई सहजरे निरंतर जोगी होई पारु नाहांती। तेणु चेक कर, मोर कौनसी व्यक्ति बा वैभव प्रति आकर्षण बा मोह नाही तो, बा लीकेज नाही तो। जदि लीकेज थिबो तेबे लवलीन स्थितिर अनुभव कराई हेबो नाही। निजर धन संपत्ति को मध्य कार्य लगाओ किंतु जोगी होई कार्य लगाओ। एपरि न हेउ जहाकू तुमे आराम करिवार साधन मने करूछ ताहा तुमर मनर स्थिति को बेआराम करुथिबो। काहींकि ना केतेक संतान वैभवर वशीभूत होइथिले मध्य वैभव प्रति आकर्षण को जानी पारंती नाही। सेमाने एई भली राजकीय भाषार मध्य प्रयोग करिथांती जे आमे तो हटयोगी नुहे, सहज जोगी। तेबे सहज जोगी हेबा तो भल कथा, किंतु जोगी अट तो। जदि कौनसी वस्तु बाबांकर स्मृति को हलचल करुथिबो अर्थात निज आड़क आकर्षित करुथिबो बा तुमको ता आड़क ढलिबाकू पड़ुथिबो, तेबे जोगी होई प्रयोग करुछ ना व्यवहार करुछ बोली कुहाजिबो नाही। काहींकि ना बाबांकर हेबा कारणरू समय अनुसारे प्रकृति दासी होबाकू लागिबो, अर्थात वैभव द्वारा साधन गुड़िकर प्राप्ति मध्य बढ़ी बढ़ी चलिबो। एबे देख 18-19 वर्ष भितर केते प्राप्ति हेबारे लागिछि। सबु प्रकार आराम करिवार साधन गुड़िक बढ़ी बढ़ी चली। तेबे एही प्राप्ति गुड़िक मध्य बाबांकर संतान हेबार फल रूपरे प्राप्त हेउछि। तेणु फल को खाई बीज को भूली जाओ नहीं। एसबु तो अल्प समय पाई बढ़ी चलिबो, किंतु आराम करे मध्य राम को भूल नहीं। सच्चा सीता होई रुह। मर्यादार सीम भितर संकल्प रूपी बुढ़ा आंगुली मध्य बाहर कर नाही। कहीं साधन गुड़िक जदि बिना साधनार व्यवहार करिबो तेबे यह सुना हरिण पालटि जीवो। सेथिपाई व्यक्ति एवं वैभव प्रति आकर्षित हेबा बा ढलिबा ठारू सर्वदा सुरक्षित रुह। नचेत बाबांकर स्नेही हेबा परिवर्ते सहयोगी हेबा परिवर्ते केबे सहयोगी केबे सहज जोगी केबे वियोगी उभय अनुभव करि चलिथिबो। जेतेबेले जोग केतेबेले अभियोग केतेबेले अनुभूति केतेबेले
वियोग एइभଳି करि चलिबे एवं सेई अभियोग गुड़िक मध्य केबे भी पूरण होई पारिबो नाही। तेबे व्यक्ति एवं वैभव प्रति ढलिबार लक्षण तो शुणाई देलु। गोटे हेला केबे सहजयोगी केबे जोगी आउ केबे अभियोगी। द्वितीय हेला एइभଳି आत्मा को सबकिछि प्राप्त थिबो, चाहे स्नेह चाहे सहयोग चाहे स्थूल साधन सबकिछि मिलुथिबो, किंतु लिकेज वाला आत्मा को सबकिछि मिलुथिले मध्य से केबे संतुष्ट नथिबो। तांको मुखर सर्वदा कौनसी ना कौनसी प्रकार असंतुष्टतार बाणी ही बाहरी चलिबो। अन्य माने अनुभव करुथिबे यांको बहुत किछि मिलुछि, आंको भली काहाको भी मिलु नाही, किंतु से आत्मा सर्वदा निजर अप्राप्तिर बा दुखर वर्णना करि चलिथिबो। लोक माने कहउथिबे आंको भली सुखी केही नाहंती, किंतु से कहउथिबो मो भली दुखी केही नाहंती। काहेकिना से माने गैस भरा होइथिबा बेलून भली अटंती। जदि भरपूर थिबो तेबे बहुत ऊपर को चली जिवे, गैस कमिगले केउठी पड़िबो तार ठिकणा नथिबो। किंतु उड़ीबा समय देखिबा केते सुंदर लागुथिबो, किंतु बहुत कम समय पय उड़ी थाए। से भली लिकेज वाला आत्मा मध्य केबे हेले निजर भाग्य रे संतुष्ट नथिबो। सर्वदा काहाकु ना काहाकु निजर एभली भाग्य पय अप्राप्ति पय निमित्त करि चलिथिबे। ये एभली करूची सी एभली हेउची सेतिपय मोर भाग्य नाही। जेउठी भाग्य विधाता निजे आसी भाग्य गढ़ुचंती, सेई परमात्मा शक्ति निकटरे कौनसी आत्मार शक्ति कहार भाग्य को बदलाई दे पारिबो नाही। तेणु एसबु हेला बाहानाबाजी, उड़ीबार बाजी जणा नाही, तेणु बाहानाबाजी बहुत करुछंती। एथिरे समस्ते हुशियार अटंती। सेथिपय एई कथा चेक कर, चाहे स्नेह कारणरू ढळु थाओ बा हिसाब किताब चुक्त हेउथिबा कारणरू ढळु थाओ, कारण जहाँ प्रति ईर्षा बा घृणा रही थाए ता प्रति मध्य बुद्धि आकर्षित होइथाए। बारंबार से आत्मा ही मन पड़ी थाए। बसिथिबो बाबा को जोग करबा पई, किंतु मन पड़ुथिबो से घृणा बा ईर्षा वाला व्यक्ति। भाबुथिबो मु स्वदर्शन चक्रधारी, किंतु चलिथिबो परदर्शनर चक्र। तेणु उभय प्रकार आकर्षण सर्वदा तलको ही नहीं जाई थाए। सेथिपई दुईटी जांक कथा को चेक करो। पुणी एमाने बाबांको निकटरे कौन निवेदन करिथांती, एमिति तो मु बहुत भल, केवल एई गोटिए कथारे दुर्बलता रहिछि, एहाकु आपण ही समाप्त करि दियंतु। तेणु बाबा मध्य मुरुकु मुरुकु हसी भाबंती, हिसाब किताब जोड़िछ तुमे, एबे चुक्त करिवे बाबा। जदि कहब चुक्त कराई दियो तेबे ठीक अछि, किंतु आपण चुक्त करि दियंतु एहा ठीक नहे। जोड़िबा समय बाबा को भूली गल, एबे चुक्त करिबा समय बाबा बाबा कहूछ। कराइला वाला बाबा तो कराइबा पई बंधा होइचंदी, किंतु करिबा को पड़िबो तुमको ना। एबे सुनिल पिला मानकर कौन कौन समाचार सब बाप दादा देखुचंती। तेबे यार सारांश कौन हैला, केवल रुखा सुखा ज्ञानी हो नहीं किंबा बुद्धि वाला ज्ञानी हो नहीं, ज्ञान को आंतरिक भाव में स्वीकार करुवा प्रकृत ज्ञानी और प्रकृत स्नेही हुआ। ता सहित छिद्र को चेक कर। बुझीपार आग को 18 जानुआरी आसूची ना, सेथिपाई पूर्वर ही स्मरण कराई दिया जाउची, जहाँकि आगामी 18 जानुआरी दिनटी को सदाकालर समर्थी दिवस रूप में पालन करि परिबो। बुझीपारिल, केवल ब्रह्मांकर जीवन कहानी को शुणाई अव्यक्त दिवस पालन कर नाही, किंतु जीवन को ब्रह्मा का समान तैयारी करिवार दिवस रूप में पालन कर। अच्छा, सर्वदा व्यक्ति एवं वैभवर आकर्षण ठारू दूरेई रहुथिबा, बाबांकर स्नेहरे बुड़ी रहुथिबा, सर्वदा यथार्थ ज्ञान एवं आंतरिक स्नेह दुईटी जाक एका साथी अनुभव करुथिबा, सर्वदा जोगी होई साधनार स्थिति रे रही साधन गुड़ी को कार्य लगाउथिबा, सदाकालर स्नेही पिला मानकु एवं दिल भितर समाहित होई रहिथिबा पिला मानकु दिलाराम बाबांकर स्नेह संपन्न स्मृति एवं नमस्ते। पार्टी मानकर अव्यक्त बाप दादा सह साक्षात। निजकु डबल हिरो मन करुछ। जीवन हीरा तुल्य होई जाइछि, तेणु तुमे माने मध्य हीरा भली होई जाइछ एवं सृष्टि नाटक भितर आदिरु अंत पर्यंत हिरो पार्ट मध्य करि आसिछ, तेणु डबल हिरो होई गल ना। जेकोसी विनाशी नाटक रे पार्ट करुथिबा हिरो एक्टर मानकर अधिक गायन होई थाए, किंतु से माने डबल हिरो हुंती, किंतु तुमे माने तो डबल हिरो अट। स्वयं परमात्मा पितांग सहित पाठ करवा केते बड़ भाग्य। सर्वदा यही श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति रखी आग को बढ़ी चलीछ ना। अटकी जीवा वाला तो नुहे ना, जे थकी जाए ना से केबे अटकीब नाही, आग को बढ़ी चली। तेबे तुमे माने अटकी जीवा वाला ना थकी जिला वाला, जे एकुटिया थाए से थकी जाए। जेते बेले कहीं बोर अर्थात मांदा हो जाती सेते बेले थकी जाती,
किंतु ଯେଉଁଠାରେ କେହି ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ। ଯଦି କେହି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସଂଗଠିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା, କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସଙ୍ଗ କେତେ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ସାଥୀଟିଏ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ସେ ବୋର୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଥକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଥାନ୍ତି। କାରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛ ନା, କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବି ବିଛୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେବା କରି ଶାନ୍ତିରେ ବସିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେବା ତୁମକୁ ବସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଖ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଦାଦି ଦିଦି ହେବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ ବୁଦ୍ଧି ନ ହେବେ ତେବେ ଶକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପାଣ୍ଡବ ଜନ୍ମ ପାଇବା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିନା ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିନା ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇଟି ଭୁଜା ଶକ୍ତି, ଦୁଇଟି ଭୁଜା ପାଣ୍ଡବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଦାଦିମାନଙ୍କୁ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସର୍ବଦା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ। ଶକ୍ତିମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ହିଁ ସଫଳତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ, ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପକ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହି କହି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିନେବେ। ଯେହେତୁ ବାବା ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହି ବିଶେଷତା ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସର୍ବଦା ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ଚେକ୍ କର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିନେଲି, କ୍ଷମା ମାଗିନେଲି, ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ କେତେ ବି କେହି କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯେଉଁ ପାପକର୍ମ ବା ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ଥରେ ହୋଇଗଲା ତାହାର ଚିହ୍ନ କେବେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଚରିତ୍ର ରୂପେ ରେଜିଷ୍ଟର ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ବା ବିଧିକୁ ଆପଣାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଅପବିତ୍ରତା ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ବା ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ସାବଧାନ ରୁହ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେବେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।